Hello students, today we will discuss our new topic, that is asexual reproduction occur in plants. So plants के केस में asexual reproduction कैसे होता है? इससे पहले हमने asexual reproduction के बहुत सारे टाइप्स किए हैं, सबके एग्जाम्पल किए हैं, बट हम प्लांट्स के केस में asexual reproduction किस तरह से होता है ये पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में दो तरह से होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है एपोमिक्सिस और सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो एपोमिक्सिस क्या होता है? एपो इज द विदाउट, मिक्सिस इज द फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो एपोमिक्सिस में हम लिख सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय एगैमोस्पर्मी। अब एगैमोस्पर्मी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो उसको हम एगैमोस्पर्मी बोलते हैं, जो कि एपोमिक्सिस में होता है। अब एपोमिक्सिस जो है इसके फर्दर कितने टाइप होते हैं? सो फर्स्ट टाइप जो है हमारा एपोमिक्सिस का वो है एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी। Formation of embryo from a diploid nucellus or integments cell। सो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है? किसी डिप्लॉयड न्यूसिलस या फिर इंटेगमेंटेड सेल के थ्रू। अब न्यूसिलस और इंटेगमेंटेड सेल जो हैं ये किसी यंग ओव्यूल में आसानी से हम इनको स्टडी कर सकते हैं। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, कुछ इस तरह का ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ये एम्ब्रियो सैक के बाहर बहुत सारी पैरेन्काइमेटा सेल प्रेजेंट होती हैं, और उन पैरेन्काइमेटा सेल को हम बोलते हैं न्यूसिलस। और जितनी भी ये न्यूसिलस सेल होती हैं ये कैसी होती हैं? डिप्लॉयड सेल होती हैं। बाहर जो ये इनकी लेयर बनी हुई है ओव्यूल की, इन लेयर को हम बोलते हैं इंटेगमेंट्स। तो अगर हम यंग ओव्यूल की बात करें तो किसी किसी केस में क्या होता है कि या तो इंटेगमेंट्स की सेल या फिर न्यूसिलस की सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो को बनाने का काम स्टार्ट कर देती हैं बिना किसी फ्यूज़न के, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी, जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। एग्जाम्पल लाइक सिट्रस। सेकेंड टाइप जो है रिक्यूरेंट एगैमोस्पर्मी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय ए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे भी क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी किसके थ्रू हो रहा है? किसी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो आगे चल के क्या बनाती है? ओव्यूल को बनाती है। बट किसी किसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, वो डायरेक्ट किसको बना लेती है? सीधा एम्ब्रियो को बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं रिक्यूरेंट एगैमोस्पर्मी। थर्ड टाइप है इसका नॉन रिक्यूरेंट
एगैमोस्पर्मी या फिर बोल सकते हैं एपोमिक्सिस। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग। किसी अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड, यहाँ पे हमने डिप्लॉइड में पढ़ा है कि जो सेल होंगी जो एम्ब्रियो को बनाएंगी वो डिप्लॉइड होंगी, बट नॉन रिक्यूरेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियो बनेगा बट किसी हैप्लॉइड सेल से जो कि फर्टिलाइज्ड नहीं होगी। अब जो हमारा नॉन रिक्यूरेंट एगैमोस्पर्मी है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। इसको हम पार्थिनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, जो कि वर्जन बर्थ भी कहलाता है, जिसमें गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता बल्कि बिना ये फ्यूज़न के डायरेक्ट उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। तो अभी हमने पढ़ा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एपोमिक्सिस के थ्रू कैसे होता है। एपोमिक्सिस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में अगर होगा तो उसको हम बोल सकते हैं एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, बट किससे होना, किसी अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू होना। अब एपोमिक्सिस जो है उसके फर्दर 3 टाइप हैं। फर्स्ट है एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी, सेकेंड है रिक्यूरेंट एगैमोस्पर्मी, थर्ड है नॉन रिक्यूरेंट एगैमोस्पर्मी। तो जो एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी है इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा किसी डिप्लॉयड न्यूसिलस या फिर इंटेगमेंटेड सेल से जो कि यंग ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड है रिक्यूरेंट एगैमोस्पर्मी, इसमें भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा बट किसी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से, एमएमसी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से होगा। थर्ड नॉन रिक्यूरेंट। अब नॉन रिक्यूरेंट में किससे होगा, एम्ब्रियो बनेगा बट किसी हैप्लॉयड अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से बनेगा। सो इसीलिए जो हमारा नॉन रिक्यूरेंट है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें डिटेल से और आगे करना है अभी।